नहीं बेटा, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे बस टाइम से मिल गई मम्मी थी। जी, ये लो पानी। मम्मी जी, गांव से इधर आने में आपको काफ़ी थकान हो गई होगी। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म गुड़ की चाय बना देती हूँ। आप चीनी वाली चाय नहीं पीते हो ना, इसलिए मैंने कल ही राजीव से गुड़ मंगवा लिया था। मैं भी बनाकर लेकर आती हूँ। मम्मी जी, आपके सर में दर्द था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने राजीव को दवाई लेने भेज दिया। कोई बात नहीं, मैं आपके सर के अंदर ना तेल लगा देती हूँ, आपका सर दर्द एकदम गायब हो जाएगा। आओ मम्मी जी, आपके बालों में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मम्मी, अब ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि पक्की सड़क हमारे गांव के घर तक जाती है। अब गाड़ी से भी आने जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मम्मी जी, मैंने आपकी पसंद की गोभी आलू की सब्जी बना दी है और साथ में बूंदी का रायता भी बनाया। अगर आप अभी खा रहे हो तो मैं गर्मा गर्म पूड़ी भी बना देती हूँ। बहू, तूने अभी मुझे चाय के साथ पकोड़े खिला दिए थे। बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं बता दूंगी। आजा मेरे पास बैठ जा 2 मिनट। बहू, मैं जब से आई हूँ एक ही बात सोच रही हूँ, तुझ में अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? मम्मी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊँ? आपको तो पता ही है, 1.5 साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी और उसकी शादी का मेरे मम्मी पापा को बहुत चाव था। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने तो भाभी के लिए अपने गहने सारे तुड़वा दिए ताकि भाभी के लिए अच्छे और नए गहने बनवा सके, और पापा ने भी सारी सेविंग ख़त्म कर दी। लेकिन अफसोस इस बात का है मम्मी जी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा भाई की शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे हैं। मैं पिछले हफ्ते अपने दोनों बच्चों को लेकर मम्मी से मिलने गई थी। मैंने वहाँ जाकर देखा, मेरे मम्मी पापा तो अपने ही घर में गुलाम बन के रह रहे हैं। मम्मी जी, एक समय था उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की चला करती थी, मेरी मम्मी की भी नहीं इतनी चला करती थी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी की चलती है। मेरी भाभी बात बात पर मेरे मम्मी पापा की मुंह पर ही बेइज्जती कर देती है। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, वो इसलिए क्योंकि भाभी भाई को छोटी छोटी बात पर धमकी देती रहती है और कहती है अगर ये घर मेरे हिसाब से ना चला तो मैं अपने 1 साल के बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, रहना अपने माँ बाप के साथ अकेले।